हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूं और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टेक्स्ट बुक की तरफ से। टेक्स्ट बुक वेरियस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहा है, वेरियस लोकेशंस के लिए। ठीक है, कुछ ऑन साइट है मतलब ऑफिस जॉब है और कुछ जो है फुली रिमोट जॉब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे है बिजनेस डेवलपमेंट की 22 पोस्ट है, सीईओ ऑफिस की 7 है, फिर कंटेंट की 7 है, कंटेंट स्किल एकेडमी 3, कंटेंट स्किल एकेडमी 1, कस्टमर सपोर्ट 1, फाइनेंस 2, लर्निंग 53, मार्केटिंग 11। ठीक है, इतने जो है इनके पास इस वक्त वैकेंसीज है। टोटल ओवरऑल 130 वैकेंसीज है पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए और सभी स्टेट्स के लिए है। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र के लिए है, फिर नोएडा है, फिर ये बिहार है, फिर ये नोएडा उत्तर प्रदेश है, फिर पुणे महाराष्ट्र, दिल्ली। तो मैं आपको पोस्ट वाइज और लोकेशन वाइज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये ब्रांडिंग एग्जीक्यूटिव ये पुणे महाराष्ट्र के लिए है, फुल टाइम जॉब है और ये ऑफलाइन जॉब है। ठीक है, ऑफलाइन सेल्स। ठीक है, मतलब कि आपका डायरेक्ट होगा, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, सीनियर मैनेजर नोएडा के लिए पोस्ट है, ये फुल टाइम जॉब है बिजनेस डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे रिमोट नहीं लिखा है, तो आई थिंक ये आपकी ऑफिस जॉब होगी। सेल्स मैनेजर भागलपुर बिहार के लिए फुल टाइम जॉब है, ऑफलाइन जॉब है। सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की फुल टाइम जॉब है नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए। इवेंट मैनेजर पुणे के लिए है फुल टाइम बिजनेस डेवलपमेंट। इवेंट मैनेजर दिल्ली के लिए है, ये भी ऑफलाइन है। और भी बहुत सारी ये पोस्ट है। मैं आपको ख़ास तौर से वो पोस्ट बताती हूँ जो कि फुली रिमोट हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए, ये जो पार्ट टाइम फुली रिमोट जॉब है ये नवी मुंबई के लिए है, फैकल्टी पॉलिटी यूजीसी नेट। ठीक है, तो यूजीसी नेट की जो फैकल्टी है, ठीक है, उसके लिए फुली रिमोट जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है आपकी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए है। ये है पॉलिटी के लिए है, संस्कृत के लिए है, जोग्राफ़ी के लिए है, फिर आता है एसएमई फिज़िक्स। ठीक है, फिज़िक्स के लिए है। लेकिन फ़िज़िक्स वाली जो है आपकी ये फुल टाइम जॉब है और ये रिमोट जॉब नहीं है। ठीक है, तो रिमोट जॉब जो भी है ये मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। रिमोट जॉब जो यूजीसी नेट के लिए है, फैकल्टी के लिए है, वो है आपकी एक तो हो गया पॉलिटी, फिर हो गया संस्कृत, फिर ये ज्योग्राफी। हाँ, बस इतनी है, इतने 4 पोस्ट है, पॉलिटी, संस्कृत, ज्योग्राफी 3 है। ठीक है, ये फुली रिमोट जॉब रहेगी आपकी और नवी मुंबई के लिए है। बट जैसे कि फुली रिमोट बता रहे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक डिटेल्स ओपन करके चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, रुकिए, चलिए मैं पॉलिटी वाला ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या इसमें इन्होंने डिटेल्स मांगी हुई है। ये डिज़ायर्ड स्किल है, डिज़ायर्ड स्किल है। अच्छा, तो क्वालिफ़िकेशन नहीं दे रखा है, सिर्फ इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन और डिज़ायर्ड स्किल दे रखा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ पॉलिटी या मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं। रेलिवेंट एग्ज़ाम्स क्लियर्ड वुड बी स्ट्रॉन्ग प्लस, कंफर्टेबल विद हाई डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस एंड द टाइप्स देयर ऑफ एज आस्क्ड इन दीज एग्ज़ाम्स, enthusiasm to contribute to the education sector, good communication skills in Hindi and English, clear speech is preferable। तो मैं ख़ास तौर से लैंग्वेज देखने के लिए ही मैं ये पूरा डिटेल देख रही थी, क्योंकि मुंबई के लिए तो मैं ये देखना चाह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मराठी वगैरह के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के लिए फ्लुएंसी मांगी गई है। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी एंड इंग्लिश, क्लियर स्पीच इज़ प्रेफरेबल। तो अगर हिंदी और इंग्लिश में आपकी स्पीकिंग है तो आप इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर दिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक में भी तो भी आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी के लिए किसी और को रख लें और इंग्लिश के लिए किसी और को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सम इंटरनेट एंड एमएस ऑफिस यूजेस वुड बी अ प्लस। तो आजकल इंटरनेट की जानकारी और एमएस ऑफिस में क्या रहता है, आपका एक्सेल रहता है, वर्ड रहता है, तो उसकी जानकारी आपको वैसे भी हो जाती है। ठीक है, फिर है ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस वुड बी अ प्लस पॉइंट। अगर आपने ऑनलाइन कहीं पढ़ाया है तो ये आप इस
का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, प्रायर मैनेजेरियल एक्सपीरियंस वुड बी अ प्लस। तो देखिए, अगर आपका या तो टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो भी प्लस पॉइंट है, अगर आपका मैनेजेरियल स्किल है तो भी आपके पास प्लस पॉइंट है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका टीचिंग का ही एक्सपीरियंस हो, अगर आपने मैनेजेरियल पे भी वर्क किया है तो भी आप इसके लिए एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मैंने एक डिटेल्स देखने के लिए कि क्या डिटेल्स मांग रहे मैंने देखा था। क्वालिफ़िकेशन इन्होंने नहीं दे रखी, स्किल के बारे में दे रखा है और एक्सपीरियंस के बारे में देख रखा है, इंग्लिश और लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर जानकारी के बारे में दे रखा है। ठीक है, बट जैसे कि वो यूजीसी नेट के लिए टीचिंग है, तो अब मुझे जितना लगता है कि एमए तो होना चाहिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, बाकी आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। जॉब डिस्क्रिप्शन: क्रिएटिंग कंटेंट, इंटरेक्टिंग विद यूजर्स, रेडीनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड टू टैकल टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चंस। फिर है कोऑर्डिनेटिंग विद द टीम, यूजिंग टेक्स्ट बुक्स LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, analyzing and accurately understanding the varying pattern and difficulty level of different exams, and eventually developing the expertise to predict upcoming pattern, exam cutoff, etc. तो अगर आप एग्ज़ाम्स देते रहते हैं ना, तो थोड़ी सी आपको जानकारी हो जाती है एग्ज़ाम के पैटर्न की, पेपर के पैटर्न की, उसका लेवल क्या है, कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना इजी होगा। ठीक है, तो आप अगर ख़ास तौर से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, मैनेजिंग एडिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द content creation including research, fact checking, editing, proofing, posting and monitoring for engagement opportunities। तो यहाँ पे टीचिंग के साथ साथ तो जॉब डिस्क्रिप्शन में कंटेंट से रिलेटेड भी वर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर है फॉलोइंग द प्रोसेस रूल्स सेट बाय द टेक्स्ट बुक टीम्स फॉर ऑल स्टेप। वो सब तो दिया ही रहता है। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये मैंने पॉलिटी का देख करके बताया है। इसी तरह से और सब्जेक्ट्स है, संस्कृत का है, ज्योग्राफी का है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट जो है फुली रिमोट है और यूजीसी नेट के पर्पज़ से। ठीक है, तो अगर आपका एटलीस्ट एमए है, इन्होंने दे नहीं रखा है, बट जितना मैं अपने कॉमन सेंस से बता रही हूँ कि एटलीस्ट आपका एमए मांगेंगे ये। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट को आपको पढ़ाना है। वैसे तो यूजीसी नेट को पढ़ाने के लिए यूजीसी नेट मांगना चाहिए, बट यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए मिनिमम अगर आपके पास एमए है तो आप ट्राई कर लीजिए। ठीक है, फिर आता है एसोसिएट SME। चलिए, मैं आपको खाली पहले रिमोट बता देती हूँ। ओके, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, फ्रीलांस BDA सेल्स। तो ये सेल्स की जॉब है, मुंबई के लिए रिमोट जॉब है। इसी तरह और भी सेल्स की है, मैं आपको छाँट के कुछ खास जो अपॉर्चुनिटीज़ हो अभी मैं उसी को ओपन करके बता देती हूँ। बाकी सेल्स वगैरह की प्रोफाइल है। ठीक है, मुंबई के लिए है, बिहार के लिए है, यूपी के लिए है। ठीक है, और फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, हर तरीके की जॉब है। और देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री के लिए एक निकल के आई है फैकल्टी। ठीक है, ये भी यूजीसी नेट के लिए है, फुली रिमोट है। ठीक है, फिर पब्लिक रिलेशंस के लिए है ये CEO ऑफिस, ये ऑफिस जॉब आपकी रहेगी, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है, मतलब आपका एक ऑफिशियल जॉब है, मैनेजेरियल जॉब है, और ऑन द कंट्रेरी आपका फैकल्टी से रिलेटेड भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ ऑफिस जॉब है, कुछ रिमोट जॉब है, तो कुछ पार्ट टाइम जॉब है, कुछ फुल टाइम जॉब है। ठीक है, देखिए मैं सारी ओपन करके, ये देखिए पटना बिहार के लिए है, सिटी ट्रेनर पटना। ठीक है, ऑफलाइन सेल्स। तो ये देखिए, ये ऑफलाइन सेल्स का आपका वर्क रहेगा। और सिटी ट्रेनर, तो यहाँ पे एक तरफ सिटी ट्रेनर पटना लिख रखा है, एक तरफ सेल्स का वर्क लिख रखा है, ऑफलाइन सेल्स। तो इसको आप जो भी बिहार के हैं अप्लाई करना चाहते हैं वो देख लीजिएगा एक बार ओपन करके। फिर नोएडा के लिए है, बिजनेस डेवलपमेंट की है। चलिए, कोई और अच्छी से दिखे तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ।
फिर फुली रिमोट है, एक है सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, नवी मुंबई महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, ये भी फुली रिमोट जॉब है, बिजनेस डेवलपमेंट की है। ठीक है, चलिए इसको ओपन कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, ये रहा सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट यूपीएससी एंड गेट। ठीक है, तो यूपीएससी और गेट के एग्ज़ाम्स के लिए सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की रिक्वायरमेंट हो, फुली रिमोट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। ठीक है, कम से कम 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि मिनिमम आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बीटेक एंड और एमबीए कैंडिडेट इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी। तो आपका या तो बीटेक होना चाहिए या तो आपका एमबीए होना चाहिए। ठीक है, और बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक, ओके, चलिए और देखिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, तो काफ़ी है। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग भी फैकल्टी में जाना चाहते हैं वो भी इसमें आप अपने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो मैनेजेरियल वर्क सर्च कर रहे हैं या सेल्स का वर्क सर्च कर रहे हैं वो भी आप डिटेल्स देख लीजिएगा। और आप अपने स्टेट वाइज़ अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, बिहार के लिए भी है, महाराष्ट्र के लिए भी है, नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए भी है। ठीक है, तो इतनी 3 जगह तो मुझे दिख ही गई है, और भी मैं आपको देख के बताती हूँ जितना मैं देख पा रही हूँ। ओके, ओके, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के लिए तो बहुत ज़्यादा है, हो गई जितनी थी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इतनी जॉब्स थी इसमें, मोस्टली जो है महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा जॉब है, नवी मुंबई के लिए बहुत जॉब है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ठीक है, पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है, और इसके साथ-साथ बिहार के लिए भी है और यूपी के लिए भी है। और रिमोट जॉब है, तो जो रिमोट जॉब है फैकल्टी से रिलेटेड उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग फैकल्टी में जाना चाहते हैं और जो मैनेजरियल वर्क में जाना चाहते हैं, सेल्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी रिमोट जॉब भी है और ऑफिस जॉब भी है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा डिटेल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।